Hello Jabis, welcome back in the another episode of The Villainous Just Want to Live in Peace. By the way, चैप्टर नंबर 17 है। अगर आपने से पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो काइंडली चैनल विजिट करके देख लो, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। रोड का साढ़े दौर फिदक को जाहिर का हाथ पकड़ के उसे कहीं लेके जा रही होती है, और जाहिर कह रहा होता है आज ही क्यों उस लड़के से ही मुझे क्यों भिड़ना था। अगर मैं उस लड़के के साथ लड़ता भी तो मेरा ना ख्याल में जीत पाता उस लड़के से। उफ, क्या मैं आराम से निकल नहीं सकता था? क्या इस वक्त मुझे इनका हाथ छुड़वा कर भाग जाना चाहिए? हाँ, मैं हाथ छुड़वा के भाग सकता हूँ। जाहिर, अभी के लिए तुम मेरे कमरे में छुप जाओ, यही बेहतर होगा। उफ, शुक्र है हम बच गए। तुम, क्या तुम भाग रहे थे? हेजिटेट होते हुए कहता है, जी मैं भागने वाला था। उसके बाद कहता है, अब मैं नहीं बचने वाला। वो अब तक मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी अभी जो मैंने काम किया मुझे यकीन है मुझे बहुत मारेगी, और मुझे नहीं लगता वो वापस मेरे साथ कभी भी वैसे अच्छी दोबारा होगी। हाँ, वो गुड रिलेशनशिप, मेरा नहीं ख्याल हम दोबारा उन गुड टर्म्स में आ सकेंगे। तो फिदक बोलती पीछे से, तुमने मुझे जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि तुम भागने वाले हो यहाँ से। तुम इतना इंपॉर्टेंट प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे बताया भी नहीं तुमने। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और वो ये कहते हुए कुछ ज्वेलरीज अपनी वो जो ड्रॉर है उससे निकाल रही होती है। भाई जैसे ही ये बात सुनता है वो कहता है, सॉरी सॉरी मेलेडी, मुझे माफ़ कर दें। वो कहती है, क्या मुझे अपना बैग दो। कहते ये लीजिए। कहती है, तो तुम इतने कम पैसे के साथ कब तक छुपने वाले थे? तुम अगर यहाँ से भाग रहे थे तो कम से कम इतने पैसे तो लेके जाओ कि सरवाइव कर सको। अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं तो पूरा का पूरा पैलेस जो है अपने बैग में रख लेती। क्या आप मुझे कह रही हैं कि मैं चोरी करूं? तुम भागने वाले थे ना? जी। तो तुम्हें नहीं पता भागने वाले की सजा क्या है? उसकी टांगे और उसके हाथ काट दिए जाते हैं। और अगर इसमें चोरी भी ऐड हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हारी सजा में कुछ कमी पेशी होगी या वो पड़ेगी। तो इसमें बुराई क्या है? तक जाहिर से कहती है, ये लो अब इसे पकड़ो भी। वो कहता है, क्या मतलब आप ये क्यों कर रही हैं? वो कहती है, ऑब्वियसली जैसे कि तुमने कहा तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हारी बस भागने में मदद कर रही हूँ। आप मेरी भागने में मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें भागना है, और तुम्हारे सर्वाइव करने के लिए इतने पैसे तो ज़रूरी हैं ही। कहते क्यों? आपने कहा था कि आप मेरी बॉडी के बारे में जानना चाहती हैं। आप जानना चाहती हैं कि कैसे किसी पावर को लिया जाए। मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जितना मुझे मालूम है। जितना भी मुझे मालूम है आपको सब बता दूंगा। क्या? तुम्हें अभी तुम्हें अभी लगता है कि मैं वैसी ही हूँ? नहीं, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए अब। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए बात पे यकीन करना कि मैं बदल गई हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम इसे ऐसे कह सकते हो कि पहले मैंने तुम्हारी मदद कुछ इंटेंशन से ही की थी, लेकिन बाद में तुम्हारी स्ट्रगल को देखकर, तुम्हारी हार्ड वर्किंग को देखकर, तुम्हारी तुम्हारे को देखकर मुझे रियलाइज हुआ तुम एक ऑर्डिनरी बॉय हो, बस एक आम लड़के हो। एक आम लड़का? हाँ, फिर जो भी मेरी इंटेंशन थी तुम्हें लेकर वो सब गायब हो गई बस। क्या? क्या बस इतना ही? ऑफ कोर्स, अगर अब तुम इसके बारे में मुझसे कुछ और पूछोगे भी तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। वो जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है वैसे ही गेट पे कुछ आवाज़ होती है और स्वेता कहती है, मुझे लगता है कोई जाग गया है। वेट, मुझे मालूम है कि तुम भागना चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी, लेकिन आज का दिन मेरा नहीं ख्याल, ये ठीक है? मैं तुम्हारे लिए एक मौका तलाश करूंगी भागने का, लेकिन बस तब तक के लिए तुम जितना खाना और जितने पैसे जमा कर सकते हो भागने के लिए तुम करके रखो। मैं तुम्हारे लिए ये जो रोब है इसे तुम्हें पहना देती हूँ। और वो कहती है, आगे झुको। और वो आराम से उसको रोब पहना देती है। वो कहती है, अगर तुम मुझे बता देते कि तुम भागने वाले हो तो ज़्यादा बेहतर होता। कहते हैं, इससे माय लेडी आपको हर्ट नहीं हुआ? वो कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए कि तुम बस दूसरों के आगे पकड़े ना जाओ। मैं बस थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। क्या आप मेरी मदद वाकई करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स मैं मदद करना चाहती हूँ, तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ, वरना मैं ये सब क्यों करती? और ये लो, ये हो गया। वैसे वैसे सच कहूँ तो मैं कुछ और चाहती थी, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ है कि तुम चाहते हो यहाँ से भागना, तो मैं क्या चाहती हूँ मैटर नहीं करता। मैं चाहती थी कि बस बस तुम खुश रहो। मैं चाहती थी तुम हमेशा मेरे साइड रहो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन खैर छोड़ो, अब तुम जाओ। और हो सके तो बैक डोर का इस्तेमाल करना। सामने से जाओगे तो ऐसा ना हो वो तुम्हें पकड़ ले। जहन से ध्यान जहन से बच के ध्यान से। और ये कह के वो गेट बंद कर देती है। यहाँ जो वो होता है जाहिर होता है वो अकेला होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा होता है, और वो बस उसकी बातें सोच रही होता है कि ये लो मनी लो, पैसे लेके भागो, और
उसकी केयरिंग नेचर उसे याद आ रही होती है आहिस्ता-आहिस्ता। और अचानक चलते-चलते उसके बारे में सोचते-चलते बस फिदा के बारे में सोच रहा होता है। अचानक से वो अपना रुक जाता है, अपने हाथों को अपने मुँह पर रखता है, फिर उसके बाद अपने हाथों की तरफ देखना शुरू कर देता है और उसके फेस से वो बेचारा बहुत उदास दिख रहा है। शायद वो भी अब नहीं चाहता कि वो छोड़ के जाए इस जगह को। एपिसोड के स्टार्ट में फिदा कहती है और बस सुबह हुई और मैंने बस इस तरह का दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कल रात को क्या हुआ और जो भी हुआ वो बस एक झूठ था। सडनली उसके गेट पे कोई नॉक करता है और कहता है कि माय लेडी, जो फैमिली हेड है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है, और वो उठती है और गेट तक जाती है। गेट खोलती है तो सामने जैन होता है जो कहता है कि माय लेडी, मैं आपको स्कॉट करूंगा उनके ऑफिस तक के। तो बताया फिदा जो है वो जैन के साथ जा रही होती है और वो कहती है हाँ, नॉवल में बताया गया था कि जैन जो है वो बहुत कम बोलता है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर वो उस गेट तक पहुंच जाते हैं और जैन उस गेट में नॉक करता है और कहता है एक्चुअली सर, वो आ चुकी हैं लेडी। तो फिदा कहती है वैसे ये कुछ हद तक जाहिर की तरह दिखता है। और फिर उसका फादर जो अंदर बैठा होता है वो कहता है ओके, उसको कहो अंदर आ जाए। उस वक्त वो गेट खोलता है और वो कहता है प्लीज़ माय लेडी अंदर जाए, और उस वक्त वो इतना डरावना लग रहा होता है ना कि पिता कहते हैं नहीं, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, ये बिल्कुल भी जाहिर की तरह नहीं दिखता, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। फिर कहती है श्योर थैंक्स, और ये कह के वो अंदर चली जाती है। वो कहती है फादर, तो उसका फादर बोलता है कि ओके तुम थोड़ी देर बैठो, मुझे कुछ काम है, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। वो कहती है इनका चेहरा, क्या ये ठीक है? और फिर वो कहती है ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए, मैं इंतज़ार करती हूँ। और वहाँ बैठ जाती है। कहती है ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी वक्त से सोई नहीं हुई है, इनके पास बहुत ज़्यादा काम है करने को। वो कहता है फिर उसका फादर कहता है फिर दरअसल जैन ने मुझे बताया कि उसने कल कुछ सस्पेक्टिव देखा था और उसको बचाने के लिए किसी ने लाइट मैजिक का यूज़ किया। तो पिता कहती है क्या उससे पता चल गया? फिर वो कहता है क्या कल रात के बारे में तुम्हें मुझे कुछ बताना है? तो फिर सोचते हुए कहती है क्या मुझे बता देना चाहिए? फिर वो कहती है यस, वो मैं ही थी जिसने कल मैजिक यूज़ किया था डिस्ट्रैक्शन के तौर पर। और वो कहती है अगर मैं इनसे झूठ बोलती तो चीज़ें और भी बिगड़ सकती थी। तो उसके बाद ये कहता है जहाँ तक मार्टेला ने मुझे बताया कि तुम्हारी जो ब्रेसलेट है वो अभी तक इम्प्रिंट नहीं हुई है। तो कहती है हाँ, मेरे जो टीचर है उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था कि तुम इसकी एबिलिटी फाइंड करो और बताओ कि इसका मतलब इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं वही कर रही थी और मेरी रिसर्च में मैंने कुछ फॉर्मूलाज लगाए, तो मुझे पता चल गया इसको कैसे इम्प्रिंट करना है। और मैं बस उसी को टेस्ट कर रही थी कल रात को। ओह, तो तुम इस पे काम करना शुरू कर चुकी हो और तुम इतना जल्दी इतना कुछ सीख चुकी हो। जी, ये फादर कुछ ऐसा है जो मैंने खुद पसंद किया है पढ़ने के लिए, और मुझे ये फिर तक अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हो सकता है उसने किसी स्टाफ को देखा हो। तो उसका फादर लिखते हुए कहता है हाँ, मुमकिन है कोई स्टाफ का हो। तो वो कहती है बाय द वे मैं बाहर गई थी मैजिक यूज़ करने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को डराऊं, लेकिन वहाँ पे मैं भटक गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर अपने सर्वेंट को बुलाया था। क्या उसने मेरे सर्वेंट को देखा होगा फादर? और वो ये सब कह के ना मतलब अपने फादर के जहन में ये लाना चाह रही है कि अगर उसने ज़ाहिर को देखा भी है तब भी वो मेरे बुलावे पे आया था, मतलब वो भाग नहीं रहा था। उस वक्त हमें जैन को दिखाया जाता है और उसका फादर बताता है हाँ, जैन ने कहा था कि वो किसी अडल्ट का शेडो नहीं था, लेकिन वो कोई लड़का ही था। फिर वो फिदा हमें बताती है कि इस वक्त जो बात मैं इस फादर से छुपाना चाह रही हूँ वो ये नहीं कि वहाँ पे जाहिर था कि नहीं, वो ये बात है कि जाहिर भाग नहीं रहा था, जाहिर मेरे बुलाने पर आया था। फिर उसका फादर कहता है मैं तुम्हारे बात को समझ सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारी बात की सेंस तो बन रही है। फिर उसका फादर उसके करीब आते हुए कहता है कि हाँ, ये वही लड़का है ना जिसमें तुम और तुम्हारी बहन यमुना बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आजकल, लेकिन उसका सस्पेक्टिव बिहेवियर मुझे मजबूर करता है कि मैं उसकी जांच करूं। तो फिदा के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं कि क्या वाकई फादर उसको देखेंगे। तो उसके चेहरे को देखते हुए उसका फादर कहता है लेकिन चलो इस दफ़ा नहीं, कम अज़ कम इस बार नहीं, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि सेकंड टाइम मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा। फिर जो है अपनी घबराहट को कवर करते हुए कहती है ऑल राइट फादर। कहती है ओह, वो पकड़े जाने वाला था। फिर वो कहती है फादर, यहाँ पे एक और बात भी है जो मुझे आपसे कहनी है। और वो कहते हैं क्या? कहती है दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक रिसर्च लैब बनाएं। क्या एक रिसर्च लैब? जी, खास तौर पे कल रात के इंसिडेंट को देखते हुए अगर एक रिसर्च लैब होगी तो मुझे वहाँ कुछ भी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं वैसे भी घर में अपने रिसर्च करते हुए इतना कंफर्टेबल नहीं होती, मैं फिर और भी ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ पाऊंगी। और उसके फादर जो है ये बात सुन के बहुत खुश होता है और वो कहता है ऑल राइट, मैं तुम्हारे लिए रिसर्च लैब बनवा दूंगा। कहती क्या वाकई आप एक बिल्डिंग बनवा देंगे?
तो कहता है हाँ, मेरी बेटी के लिए अगर मुझे एक बिल्डिंग बनवानी पड़े तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। कहती थैंक यू फादर। तो कहता है चलो कोई नहीं, कल तुम्हारे पास एक आ जाएगा प्रोफेशनल, तुम उससे डिस्कस कर लेना तुम्हें जो भी चाहिए वहाँ पर रिसर्च लैब में। और फिर हमें पीछे उसके जैन खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पिदक जो है वो चली गई है और जो जैन है वो बहुत सस्पेक्टिवली पिदक को देख रहा होता है। और फिर वो कहता है योर ग्रेस, मुझे यकीन है कि लेडी बिल्कुल सच कह रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ छुपा रही हैं? हाँ, मुझे लगा, लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ वो अपनी मैजिकल इंजीनियरिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है, तो इस बार के लिए मैं इस बात को जाने देता हूँ। ओह, वैसे क्या तुमने नोटिस किया, वो बहुत बदल गई है। जब मैंने उससे कल रात के बारे में बात की वो थोड़ा घबरा गई थी, वो मुझसे डर भी रही थी। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझसे मेरा एहतराम कर रही थी। सर, हाँ, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छी जा होती जा रही चीज़ों में। मेरे ख्याल से उससे मैजिकल इंजीनियरिंग छुड़वाकर अपने सारा बिजनेस उसके हवाले कर देना चाहिए मुझे। और वो बोल रहे थे कि पागल हो गया है, अपनी बेटी के पीछे कुछ भी करेगा। और अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है, वो कहता है योर ग्रेस, हमने आपके लिए कुछ टी प्रिपेयर की है। वो कहता है टी, मगर क्यों? कहते हैं दरअसल लेडी टेनेसिया ने कहा था कि आपके लिए टी तैयार की जाए क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे थे। तो कहता है मुस्कुराते कहता है ओके अंदर ले आओ। उसमें कट हो जाता है और दूसरी सीन में हमें फिदक दिखाई जाती है जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और उसको उसकी जो मेड है वो कह रही होती है कि माय लेडी अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। कहती है अच्छा ठीक है। और फिर वो अपने दिल में कहती है ओह थैंक गॉड फादर ने इस बात को इस दफ़ा जाने दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर अगली दफ़ा वो फादर के हाथों पकड़ा गया तो नताइज जो निकलेंगे वो बेहतर होंगे। खैर मुझे कोई बेहतर तरीका देखना होगा उसके भागने के लिए। फिर ज़ाहिर आता है गेट पर और वो नॉक करते हुए कहता है माय लेडी ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो वो कहती है हाँ आ जाओ। और वो जैसे ही गेट खोल के अंदर आता है तो वो बेचारा बहुत बुरा दिख रहा होता है। फिर कहती है क्या ये सही से सोया नहीं है कल रात? शायद कल रात के वाक़ये की वजह से। और यस गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो यहाँ तक के देखने के लिए तो थैंक यू सो मच। और एट द एंड वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ओके, और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। ओके देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।